सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मेरी नीलकंठ क्लासेस, हम सभी की नीलकंठ क्लासेस की ये यूट्यूब की नई चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग तरीके से या तो फिर कोई क्लासेस ज्वाइन करके, या तो फिर एकेडमी में, या तो फिर कोई कोचिंग सेंटर पे, या फिर यूट्यूब चैनल से, या तो फिर स्पेशल सेमिनार्स या प्रोग्राम से हम इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं। तो इस महीने के दौरान, मतलब अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे सरल से सरल, द ईजीएस्ट वे टू गेट योर स्पोकन इंग्लिश, मीन्स ईजी तरीके से कैसे हम, सरल तरीके से कैसे हम स्पोकन इंग्लिश को सीख सके, सब कम से कम कंटेंट्स में हम ज़्यादातर आउटपुट ले सके, हमारी इंग्लिश को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे अभी नेक्स्ट वीडियोस के दौरान देखने वाले हैं। तो आज मैं इस नीलकंठ क्लासेस के पहले यूट्यूब वीडियो पे आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम ईजीएस्ट वे में, बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश को सीख सके। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है इंग्लिश को समझना। तो हम सब ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, उसके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको सेकंड लार्जेस्ट वॉल के बारे में मालूम है? वो इंडिया, कुंभलगढ़ नगर में, राजस्थान के अंदर सेकंड लार्जेस्ट वॉल है, कि जिसके अंदर लगभग 38 मीटर्स लॉन्ग वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। तो वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए आज एक वॉल ऑफ इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश एक कोई वॉल तैयार होती है, वैसे ही हम इंग्लिश सीखने के लिए एक वॉल ऑफ इंग्लिश सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश की वॉल हमें बनानी है, कैसे इंग्लिश को स्ट्रक्चर करना है। तो आज ये यूट्यूब वीडियो में हम देखेंगे वॉल ऑफ इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज वॉल ऑफ इंग्लिश, मीन्स हाउ टू स्ट्रक्चर योर स्पोकन इंग्लिश। फ्रेंड्स, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लगभग स्टैंडर्ड फिफ्थ से हम इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने की जर्नी हमारी कम से कम 5 से 10 साल की तो है ही, जिसमें हमने इंग्लिश के सारे कंटेंट्स को छान डाला है। मतलब सभी चीज़ें, वो नाउन हो, एडजेक्टिव्स हो, प्रोनाउंस हो, एडवर्ब हो, टेंस हो, मॉडल वर्ब्स हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, या कोई भी कंटेंट, बार बार हमने ये कंटेंट्स पढ़े हैं। लेकिन इस बार अभी हम ये तय करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश, मतलब बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए हमें कितने कंटेंट सीखने की ज़रूरत है और उस पर कमांड लेने की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिस से 110% हम वो लाइफ के अंदर एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हमारे स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रक्चर करेंगे, किसके हिसाब से, जैसे घर बनाने के बाद, मतलब घर का जो बेस बन जाता है उसके बाद हम वॉल बनाते हैं। तो वॉल ऑफ इंग्लिश कैसे हम समझेंगे कि जैसे वॉल बनाने के लिए मेन 3 चीज़ें रहेगी। नंबर 1 है ब्रिक्स, माने ईंट। नंबर 2 है सैंड, मतलब के रेती। और नंबर 3 है सीमेंट, बाइंडिंग एजेंट। और ये सारी चीज़ों को जोड़ के हम एक बहुत बढ़िया वॉल बना सकते हैं। वैसे ही इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है तो 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे वॉल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा रहता है? ब्रिक्स, जो सबसे ज़्यादा जगह वहाँ पे लेता है। तो उसी तरह हमको इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा जो जरूर रहने वाली है वो है पर्सनल प्रोनाउंस, मतलब ब्रिक्स। फ्रेंड्स, आपको जब मैं पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ तो आपको ये, यू माइट फील लाइक दैट, कि आपको ये लग रहा होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस तो हम सबको आते ही है। लेकिन फ्रेंड्स, I have been teaching English for last 9 years and I personally believe कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या तो फिर गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं, जब कहीं पे भी वो इंग्लिश बोलने के लिए जाते हैं और किसी लोगों के सामने अगर इंग्लिश को प्रेजेंट करना रहता है
तो वहीं पे वो जब आगे आगे इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे वो ही के बदले शी और शी के बदले ही पूरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बदल डालते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होता है हमारे साथ भी। उसका एक ही रीज़न है कि हम पर्सनल प्रोनाउंस माने कि जो पहले से हम सीखे हैं आई वी यू दे ही शी इट और उसके साथ बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंसेस, उसके ऊपर हमारी पकड़ या जो कमांड है वो नहीं है। सो फ्रेंड्स, ब्रिक्स वॉल के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंग्लिश में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। अगर इस सेंटेंस को आप क्रैक कर सकते हो तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस में बहुत कम प्रैक्टिस की ज़रूर है। और पर्सनल प्रोनाउंस को समझने के लिए ये सेंटेंस आपके लिए है। हे यू, यस यू, माइंड यू, you take you as you are because you are you. So you don't try to be like someone else because you are you. So you take you as you are because you are you. So mind you, be good, be nice. So friends, अगर इस सेंटेंस को आपने समझ लिया तो पर्सनल प्रोनाउंस को सीखने की कम से कम आपको ज़रूर है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप नहीं समझ पा रहे हो तो फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउंस में आपको सेंटेंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब छोटे छोटे सेंटेंस से हमको इंग्लिश सीखने की शुरुआत और इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। अभी पर्सनल प्रोनाउंस के बाद मतलब अगर इट का एक थर्ड वहाँ पे लग गया, इट का एक जत्था वहाँ पे लग गया, फिर बाद में वहाँ पे जो गैप बचेगी उसको रेत से मतलब को वो जो सीमेंट के साथ जो मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है उसको भरने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉल के अंदर, वो है सैंड मतलब कि रेत। तो पर्सनल प्रोनाउंस सीखने के बाद हम छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने लग जाएंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस को मतलब आपकी इंग्लिश को स्ट्रेच करना है, मतलब खींच के लंबा करना है, तो आपको मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी पर्सनल प्रोनाउंस की, आपको मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी प्रेपोजिशंस की। सो प्रेपोजिशंस क्या है? तो जैसे वॉल के अंदर ईट का थर लग जाने के बाद उसके अंदर जो मिक्सचर भरना है तो उसमें रेत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही प्रेपोजिशंस की पर्सनल प्रोनाउंस सीखने के बाद छोटे छोटे सेंटेंस में ज़रूर पड़ेगी। जैसे एक बहुत ही इजी सेंटेंस है आपके लिए कि अगर आपको ये बोलना है कि मैं चाय के अलावा चाय के बदले कॉफ़ी पीता हूँ, तो आपके पास बहुत सभी वर्ड्स हैं। जैसे मैं मतलब आई, पीना मतलब ड्रिंक, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी और चाय मतलब टी। लेकिन उसके सिवाय उसके बदले ये एक वर्ड हमें तकलीफ़ देगा जिससे हम हमारे सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, हमारी इंग्लिश को स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे, हमारे सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वो है प्रेपोजिशंस। और उसके बदले उसके सिवाय उसका इंग्लिश होता है इंस्टेड ऑफ मतलब के सिवाय के बदले। तो अभी हम इजीली वहाँ पे सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं कि आई ड्रिंक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी आई रीड गुड बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, instead of playing PUBG I play Free Fire, it depends on you, right? Instead of going outside I stay at home, instead of playing cricket I play chess, it's a mind game and I like it, fine. So friends, एक प्रेपोजिशंस अगर आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर अलग अलग सारे सेंटेंसेस आप बनाकर इंग्लिश को जोड़ सकते हो। जैसे रेट जो ईट का पूरा लेयर है उसको जॉइंट करने का काम करता है। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉल ऑफ इंग्लिश में, रेट मतलब के प्रेपोजिशंस, ओके। और बेसिक वॉल को बनाने के लिए आखिरी एलिमेंट है, वो है सीमेंट, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट है। फ्रेंड्स, उसकी सबसे कम मात्रा है, लेकिन वॉल के अंदर जो कोई रेत को और आपकी ब्रिक्स मतलब ईंटों को जोड़ के रखता है वो है सीमेंट, जो कम मात्रा में है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे वॉल के मतलब वॉल ऑफ इंग्लिश के लिए, तो वो है सीमेंट मतलब के वर्ब्स। अलग अलग क्रियापदों के
अलग अलग क्रियापदों के उपयोग से हम हमारे इंग्लिश को बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछता है डेट व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, तो हमारे पास एक नॉर्मल इंग्लिश रहेगा, एक नॉर्मल आंसर रहेगा कि आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई लाइक दिस लैंग्वेज, आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गो अब्रॉड, दैट्स इट। आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू गेट गुड जॉब। बस यही कॉमन शब्दों में हम इंग्लिश को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपके पास अगर एक अच्छे वर्ब्स का एक वोकेबलरी होगा, अच्छे वर्ब्स का एक कलेक्शन होगा, तो उससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से एक इफ़ेक्टिव मैनर्स में, एक इफ़ेक्टिव वे में इंग्लिश को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू नर्चर माई इंग्लिश स्किल, दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। आई वांट टू एम्पावर माई वोकेबलरी, आई वांट टू एनहांस माई नॉलेज इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, अलग अलग वर्ब्स को यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ब के लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे हमारे लाइफ के अंदर मदर की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर एक दिन मदर घर पे नहीं रहेगी तो हमारे सॉक्स हमें मिलते नहीं, हमारा यूनिफॉर्म वो आयरन होता नहीं, हमारा कोई नाश्ता उसका भी कुछ हो नहीं, नाश्ता भी हमको टाइम से मिल नहीं रहता। तो मतलब पूरी लाइफ हमारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। वैसे ही इंग्लिश के अंदर अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो मैं यही बोलता हूँ कि सेंटेंस में वर्ब इज़ लाइक अ मदर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में मदर का काम करता है वर्ब्स। जैसे हमारी लाइफ में मदर की इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सेंटेंस में वर्ब की इम्पोर्टेंट है। सो मैक्सिमम वर्ब्स आपको सीखने होंगे, जो अगले वीडियोस में आपको इसी यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छी तरीके से हम आपको सर्व करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वॉल बनाने के लिए, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वॉल का खड़ा करने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है ब्रिक्स, दूसरा है सैंड और तीसरा है सीमेंट। ब्रिक्स माने पर्सनल प्रोनाउंस, सैंड मतलब प्रेपोजिशंस और तीसरा वर्ब्स माने आपका सीमेंट, बाइंडिंग एजेंट। ये 3 चीज़ों को जोड़कर हम बेसिक वॉल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी वॉल को थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, थोड़ा अच्छी तरीके से उसको बनाना है, सुंदर वो दिख सके, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए होगा प्लास्टर। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट ये चीज़ हम सीखेंगे कि जैसे वॉल के ऊपर प्लास्टर करके उसको बहुत ही अच्छा एक शेप दिया जाता है, अच्छा एक लुक दिया जाता है, वैसे इंग्लिश के अंदर ये 3 चीज़ें सीखने के बाद अगर आप 10 सीख लेते हो, वैसे तो इंग्लिश के अंदर 12 टेंस है, लेकिन अभी जो अपडेट इंग्लिश हम बोल सके तो उसके लिए यूज़ में सिर्फ 9 मतलब 9 टेंस इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये भी वीडियो ये सारे टेंस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो प्लास्टर हो गया अभी हमारे वॉल पर, वॉल भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ उसमें बाकी है। तो उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए उसके ऊपर हम वॉल पुट्टी लगाते हैं। वॉल पुट्टी ये है 10 सीखने के बाद हम मॉडल वर्ब्स को अच्छी तरीके से सीखें और उसको यूज़ करें। वॉल पुट्टी से आपकी दीवार सुंदर दिखेगी, लेकिन अब भी कुछ बाकी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी सीखने के बाद, मॉडल ऑक्सिलरीज है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, नीड टू। तो ये सारे अलग अलग मॉडल वर्ब्स हैं। तो ये मॉडल वर्ब सीखने के बाद हमें इंग्लिश के अंदर, मतलब हमारा अब एक वॉल तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स, नीलकंठ क्लासेस की ओर से बहुत सारे इंग्लिश के पावरफुल कंटेंट्स आपको इस चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये सारे वीडियोस या तो फिर ये सारे कंटेंट्स 2 स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखो, एक तो ये स्टूडेंट्स रहेंगे दुनिया में कि जो सिर्फ इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम कंटेंट्स जो भी इंग्लिश में ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस पर पावरफुल होना चाहते हैं, ऐसे एक स्टूडेंट रहेंगे। इसके लिए भी मेरे वीडियोस हैं। लेकिन मेरे वीडियोस को ज़्यादा यूज़फुल तरीके से उपयोग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दूसरे नंबर के स्टूडेंट्स का। मतलब दूसरे नंबर के स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो इंग्लिश को सीखते हैं लेकिन उसके साथ इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस भी करते हैं। मतलब सीखना
इतना इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए बोलना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको इस चैनल पे से, ये सारे वीडियोस पे से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और सबसे ज़्यादा उन लोगों को ये वीडियो सहाय करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे नंबर के स्टूडेंट्स हो तो मेरे ये सारे वीडियोस आपके लिए हैं, जिसके अंदर आप इंग्लिश में कैसे अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर में या तो फिर ईजीएस्ट वे में इंग्लिश को एग्जीक्यूट करके इंग्लिश को बोल पाए, इसलिए ये सारे वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर रखता हूँ। तो दो प्रकार के स्टूडेंट्स रहेंगे। एक है सिर्फ जिसको सीखना है, और दूसरा जिसको सीखना तो है, साथ साथ में इंग्लिश में बोलना भी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आप अगर ये सारे वीडियोस देख रहे हो तो उसके साथ बोलने की भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो सीखने के बाद उसको इट शुड बी ऑन योर टंग, आपके आना चाहिए, ज़ुबान पे आना चाहिए, ठीक है। चलो, सो अभी वॉल पुट्टी हो जाने के बाद आपकी जो वॉल है वो ब्यूटीफुल दिख रही है, शाइन कर रही है। लेकिन अगर उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना हो तो कोई भी पेंट, अगर आपको बर्जर पेंट चाहिए, एशियन पेंट चाहिए, कोई भी पेंट चाहिए, तो उसको अगर आप वॉल के ऊपर लगाओगे तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो वॉल पुट्टी के बाद इम्पॉर्टेंट है वॉल को कलर करना, मतलब जो कलर आपके मन को भाए, आपकी पसंद में हो, वो आपको वॉल पे लगाना है। तो वहाँ तक की जर्नी, वहाँ तक के कंटेंट्स मैं आप सबको सिखाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, उसके ऊपर मतलब एक बार मैंने आपकी वॉल तैयार करके दी, फिर वॉल के ऊपर पेंट भी आपने लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए कौन सा वॉल पिक्स, कौन सी फ्रेम या कौन सा पोर्ट्रेट लगेगा, वो आपको तय करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी आपको 50% इंग्लिश सिखाने की है, लेकिन 50% अगर आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करके सीखने की कोशिश करोगे तो फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन की कविता में से दो पंक्ति आपके लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना न करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि वॉल ऑफ इंग्लिश मतलब हाउ टू स्ट्रक्चर योर स्पोकन इंग्लिश, उसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको ये चैनल पे नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप सबका सपोर्ट और आप सबका प्रेम। सो फ्रेंड्स, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी जगह से मतलब वलसाड सिटी से, गुजरात से, कोई भी जगह से आप अगर ये इसको देख रहे हो तो कमेंट में आपका नाम और आपका प्रदेश का नाम, इसके अंदर अगर आपको कई और नई चीज़ें चाहिए, कंटेंट सीखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। फिर से एक बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and giving me your valuable time. So friends, God gives toughest exams to his strongest warriors, and you are the warriors, you are winners, you are history creators. Friends, believe in you, believe in yourself, and believe in the people, and keep practicing, keep learning. Thank you so much. Stay home, stay strong, and stay safe. Bye bye.